बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में टॉपिक आज हम देखेंगे ऑडिट। और ये आपका इधर कोर्स आउटलाइन में ये टॉपिक मौजूद है ऑडिट के नाम से। ऑडिट का वर्ड बड़ा कॉमन सा वर्ड है, हम इसको डेली रूटीन में भी नॉर्मल लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं। चेक एंड बैलेंस किसी भी दूसरे का, किसी कंपनी का, किसी बिजनेस का, किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट मामलात के चेक एंड बैलेंस को देखने का नाम ऑडिट है। यानी कि दूसरे के मामलात को देखना कि वो सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई है। आमतौर पे बिजनेसेस के इंटरनल ऑडिटर होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं, वो उनके फाइनेंशियल मैटर्स को, डिफरेंट टाइप के उनके ट्रांजैक्शंस कह लें, मामलात कह लें, उनको वो देखते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन है या कि नहीं। अब इसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ऑडिट क्या है वो हम देखते हैं आज। ओके, एन ऑडिट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रेफर्स टू द सिस्टमैटिक evaluation. So it is a evaluation where we are going to evaluate the इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स। हम इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए क्या क्या कुछ कर रहे हैं, वो सारा जो कुछ किया जा रहा है उस सारे सिस्टम को हमने वैल्यूएट करना है, उस सारे कंट्रोल्स को हमने वैल्यूएट करना है सिस्टमैटिकली। ठीक है जी। ओके, सिस्टमैटिक evaluation ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस सिक्योरिटी कंट्रोल्स, वट एवर कंट्रोल्स वी हैव लॉन्च्ड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, और उसके प्रोसेसेस। बिकॉज ये बात तो कंफर्म है ना कि जितना आपका प्रोसेस अच्छा होगा उतना ही आपकी सिक्योरिटी अच्छी होगी। अगर आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो सिक्योरिटी नहीं है। बिकॉज सिक्योरिटी इज नॉट अ प्रोडक्ट, सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट द प्रोसेस। इफ द प्रोसेस इज फाइन, आपकी सिक्योरिटी ठीक है। एंड प्रैक्टिसेस, आप कैसे डेली रूटीन के काम कैसे कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस क्या है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एंड प्रैक्टिसेस टू असेस द इफेक्टिवनेस, कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस एंड ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर। तो ये एक सिस्टमैटिक एवेल्युएशन है। एक सिस्टमैटिक वे में हम ये जायजा लेते हैं, वैल्यूएट करते हैं कि किसी भी बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट जो सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए कंट्रोल्स हैं, वो जिस प्रोसेस से काम कर रहे हैं, जो वो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं अपना काम करने के लिए, वो इफेक्टिव हैं कि नहीं। क्या वो सारे कंट्रोल्स, सारे प्रोसेसेस, सारी प्रैक्टिसेस वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं कि नहीं। और ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर उनका कैसा है। ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर से मुराद ये है कि हम सिक्योरिटी को एक सिंगल वैल्यू के अंदर बता दें। फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ 100 उनकी सिक्योरिटी 78% है, 70% अप्रोक्सीमेटली। तो ये ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर, इस तरह से ये एवेल्युएशन जो है वो ऑडिट है। ठीक है जी। ओके, इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई चेकलिस्ट होगी, कोई ऑडिट रिपोर्ट है, जो ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट करने के बाद मुरतब की गई, डेवलप की गई। उसमें बताया गया होगा कि ये वाला आपका पैरामीटर ठीक है, ये ठीक है, इसमें कोई डेफिशिएंसी है। ठीक है जी। तो हम अपने डिफरेंट कंट्रोल्स, अपने प्रैक्टिसेस, प्रोसेसेस, उनको वैल्यूएट करेंगे और एंड पे हम एक रिपोर्ट देंगे। ठीक है, रिस्क असेसमेंट करेंगे। रिपोर्ट हमारी सारा कुछ बता रही होगी कि हमारे ओवरऑल कंपनी में ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर क्या है, ओवरऑल क्या उसका स्टेटस है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। The primary objective of an information security audit is to identify potential vulnerabilities. अब इसका पर्पस क्या होता है, हम ये ऑडिट करते क्यों हैं। इसलिए करते हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोज किया जाए, वीकनेसेस को एक्सपोज किया जाए, कहां कहां पर प्रॉब्लम है, कहां कहां पर वीकनेस है, कहां कहां पर वल्नरेबिलिटी मौजूद है कि जिसको अटैकर आके एक्सपोज कर सकता है। अटैकर आके जिसको मतलब जहां से अटैक कर सकता है, उसको हमने अटैकर के आने से पहले उन चीजों को आइडेंटिफाई करना है। ये पर्पस है ऑडिट का।
एंड एरियाज ऑफ नॉन कंप्लायंस, और वो वाले एरिया कौन से हैं जहां पर हम स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम नहीं कर रहे, जहां पर हम इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, उन तमाम एरियाज को हमने अनकवर करना है, आइडेंटिफाई करना है, एंड टू प्रोवाइड रिकमेंडेशंस फॉर इंप्रूवमेंट। फिर वो सारी एवेल्युएशन, सारी चेक एंड बैलेंस के बाद हमने रिकमेंडेशंस एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल, हमने बिजनेस को, कंपनी को रिकमेंडेशंस देना होती हैं कि आप फलां फलां एरिया में, फलां फलां साइड पे, फलां फलां चीज में आप ये चीजें इंप्रूव करें, यहां पर डेफिशिएंसी है उसको इंप्रूव करें, ये चीज ऐड करें, ये भी ऐड करें। ठीक है जी। उसमें बेशुमार चीजें हो सकती हैं, कुछ एम्प्लॉयज हो सकते हैं जिनकी ट्रेनिंग नहीं है, जो सिक्योरिटी के बारे में जिनको नॉलेज नहीं है, दे आर अनअवेयर अबाउट द सिक्योरिटी, बिकॉज जब भी अटैकर अटैक करेगा वो या तो सिस्टम की कोई वल्नरेबिलिटी को वहां से एंटर होगा, या फिर किसी अनअवेयर एम्प्लॉय की उसके लैक ऑफ नॉलेज को वो एक्सप्लॉइट करेगा, उसके जरिए से वो अटैक करेगा। बेशुमार इसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं। एनीवे, Here are the key aspects of an information security audit. उसके key aspects क्या हैं? ये जो हमने कहा कि ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट ये एक सिस्टमैटिक एवेल्युएशन है, तो सिस्टमैटिक एवेल्युएशन करने के की एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसका प्रोसेस क्या है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि जी स्कोप डेफिनेशन, हम एक स्कोप डिफाइन करते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू एवेल्युएट। हमने अपने सिक्योरिटी ऑडिट के दौरान, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट के दौरान हमने किन किन चीजों को देखना है, उसका स्कोप क्या है। ठीक है, द ऑडिट स्कोप शुड बी क्लियरली डिफाइंड, आउटलाइनिंग द स्पेसिफिक सिस्टम्स, प्रोसेसेस और एरियाज। पूरा डिफाइन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम कौन कौन सी चीजों को, किस किस सिस्टम को, किस किस प्रोसेस को, किन किन एरियाज को हमने असेस करना है, जिनको हमने जिनकी सिक्योरिटी जो है एवेल्युएट करनी है। ओ केड़ी लिजर्ड ओ खुदा दा ना जे आया वेखो एडी जी है कसमें। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको फिर ये इसमें रिस्क असेसमेंट में देखा जाता है। जैसे आप देखें, फिर इस तरह का कुछ जो है ना वो डॉक्यूमेंट एक प्रिपेयर हो जाता है जिसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो प्रोबेबिलिटी देखी जाती है कि किस रिस्क के अकर होने के चांसेस कितने हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है प्रोबेबिलिटी, यानी कि डिफरेंट रिस्क होंगे, उस रिस्क के अकर होने के चांसेस कितने हैं। मैं आपको मिसाल से समझाऊंगा। फिर अगर वो रिस्क अकर कर जाता है तो उसकी वो सीवियर कितना है, उसका इंपैक्ट कितना होगा, उससे नुकसान कितना होगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, फर्ज करें एक रिस्क है जो कि बहुत ही कम वो उसके अकर होने के चांसेस बहुत कम। मिसाल के तौर पे गाड़ी आप ड्राइव करते हो ना, उसमें ब्रेक फेल होने के चांसेस कितने हैं, उसका प्रोबेबिलिटी कितनी है। फर्ज करें वो ओकेजनल है, यू कैन से इन नंबर्स की अगर बात करो, नंबर्स में आप कहते हो कि जी 500 में से एक चांस है कि वो ब्रेक फेल हो जाए, लेकिन उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, कैटास्ट्रॉफिक है। ठीक है, तो फिर ये आपका रिस्क जो है ना हाई रिस्क है, यू हैव टू टेक केयर अबाउट योर ब्रेक्स। ठीक है, फिर एक और रिस्क है, मिसाल के तौर पे वो फ्रीक्वेंटली अकर करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका जो इंपैक्ट है वो बहुत ही कम है, मीडियम है। मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी है, गाड़ी में जो उसका एसी है वो फ्रीक्वेंटली ट्रिप कर जाता है। ठीक है, ट्रिप कर जाता है तो आपको थोड़ा सा सम टाइम जो हॉट वेदर है उसमें प्रॉब्लम होएगी, तो लेकिन कोई इतना बड़ा नुकसान तो नहीं है ना, ओवरऑल कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं है। तो इस तरह से एक ना पूरा चार्ट बन जाता है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग जो आपके हाई रिस्क हैं, ये वाले इस सेक्शन वाले, इनको आप प्रायोरिटाइज करते हो, इनको। ठीक है जी, ये वाले सारे हाई रिस्क, और फिर जो सीरियस हैं उनको सेकंड लेवल पे आप देखते हो,
फिर जो मीडियम है उनको थर्ड लेवल पे देखते हो, अगर आपके पास रिसोर्सेज बचें, अगर आपके पास जो है वो टाइम हो। फिर ये जो लो है इनको आप निगलेक्ट कर सकते हो, ये एलिमिनेटेड इनको आप वैसे ही एलिमिनेट कर देते हो। ठीक है जी। तो ये आप रिस्क असेसमेंट में इस तरह का एक रिपोर्ट भी जनरेट होती है। उसके बाद अगला एस्पेक्ट है सिक्योरिटी कंट्रोल्स एवेल्युएशन। अब कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योर इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स डिप्लॉय किए गए होंगे। कोई फायरवॉल फॉर एग्जांपल, कोई और उनको एवेल्युएट करना है कि उनकी वर्किंग वो सही वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है। मिसाल के तौर पे रियल टाइम में क्या होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी है, उसके बाहर वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए हैं, वहां पे जनाब डिटेक्टर्स हैं, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। अब वॉक थ्रू गेट लगे तो हुए हैं, लेकिन क्या वो काम भी कर रहे हैं? क्या वो कोई सेंसिटिव चीज़ों को, कोई डिफरेंट टाइप के डेंजरस मटेरियल्स को वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं? ये तो नहीं है कि वहां से वॉक थ्रू गेट से कोई असलहा भी लेकर निकलता है लेकिन वहां पे कोई डिटेक्शन ही नहीं है। ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड को पता ही नहीं है, जो वहां पे कुछ इस तरह के जो भी कंट्रोल्स लगे हैं वो वर्क ही नहीं सही कर रहे। तो आपने इसको कंट्रोल्स को वैल्यूएट करना है। द ऑडिट एग्जामिन्स द इफेक्टिवनेस ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इंक्लूड टेक्निकल कंट्रोल्स, फॉर एग्जांपल फायरवॉल, एक्सेस कंट्रोल, administrative controls, for example policies, procedures, and physical controls, for example access control system, surveillance system। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स को वैल्यूएट किया जाता है। सो द नेक्स्ट इज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। अब वल्नरेबिलिटी आपको बताया, ये सिस्टम में कोई वीकनेस होती है जहां से अटैकर जो है वो घुसता है, वो अटैक करता है। The audit may include vulnerability scanning and penetration testing, जो ये बताती है कि आपके सिस्टम में वीकनेस कहां पे है। अटैकर पेनिट्रेट का मतलब ही होता है घुसना। अटैकर घुस कहां से सकता है? टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल वीकनेस इन द ऑर्गेनाइजेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशंस एंड सिस्टम्स। जहां जहां पर भी आपके कहीं पे कोई वीकनेस है, कोई वल्नरेबिलिटी है, उसको असेस किया जाता है ताकि उसको अल्टीमेटली उसको फिर रिमूव किया जा सके। इट हेल्प्स अनकवर वल्नरेबिलिटीज दैट कुड बी एक्सप्लॉइटेड बाय अटैकर्स। उनको अनकवर करेंगे, डेफिनेटली अनकवर किया जाएगा। फिर जब ऑडिट करने वाली टीम ऑडिट कर चुकी होगी, फिर वो उसकी एक रिपोर्ट जो बनाएगी उसमें ये चीजें मेंशन करेगी कि यहाँ पर आपकी डेफिशिएंसी है, वल्नरेबिलिटीज हैं, ये एम्प्लॉयज आपके अनअवेयर हैं अबाउट सिक्योरिटी, यहाँ पे स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए जा रहे। ये सारी चीज़ें आपने इनको जो है वो अल्टीमेटली आपको इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा टू मेक श्योर योर सिक्योरिटी। ठीक है जी। तो ये सारा एक प्रोसेस है ऑडिट का। ऑडिट एसेट डिस्कवरी है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है, वल्नरेबिलिटी रेमेडिएशन है, फिर इसकी कुछ 7 डिटेल्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज इंसिडेंट रिस्पांस एवेल्युएशन। नाउ इट इज आल्सो अनदर मॉड्यूल ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम। इसमें क्या होता है कि अल्टीमेटली आपकी जितनी मर्जी अच्छी सिक्योरिटी है, इन रियलिटी जितनी मर्जी अच्छी सिक्योरिटी है, कोई ना कोई इंसिडेंट, कोई ना कोई वाकया तब भी हो सकता है। अब वो जो वाकया हो सकता है, अब वो वाकया अगर हो जाता है, जिसके होने के चांसेस हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी है कुछ ना कुछ, तो उसको टैकल करने के लिए, उसके रिस्पांस के लिए आपके पास क्या प्लान है? इंसिडेंट रिस्पांस। उस इंसिडेंट को रिस्पांस आप कैसे करोगे? आपके पास कोई ना कोई आपने प्लान बनाया होगा। अब उस प्लान को वैल्यूएट करना है कि वो प्लान सही है या कि इटसेल्फ उस प्लान में कुछ डेफिशिएंसीज हैं। द ऑडिट असेसेस द ऑर्गेनाइजेशंस इंसिडेंट रिस्पांस कैपेबिलिटीज। उस कंपनी के इंसिडेंट रिस्पांस कैपेबिलिटीज को असेस किया जाता है कि उसमें कितनी सलाहियत है। कोई वाकया, कोई अटैक हो जाने की सूरत में वो कैसे इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उनके पास क्या कैपेबिलिटी है, क्या सलाहियत है, इंक्लूडिंग इट्स एबिलिटी टू डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड टू एंड रिकवर। कि क्या वो किसी अटैक को डिटेक्ट कर सकते हैं
और डिटेक्ट सिर्फ डिटेक्ट तो नहीं है ना, रेडार होते हैं ना डिटेक्शन के लिए, हमारे जो कोई फजाई हदूद को वायलेट तो नहीं किया गया, रेडार हैं, कुछ और सिस्टम्स हैं, तो वो रेडार काम कर रहे हैं, डिटेक्ट हो गया, अगर डिटेक्ट हो कर रहे हैं फिर वो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, उसके लिए क्या प्लान है। रिस्पॉन्ड भी कर दिया लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डैमेज भी तो हो सकता है ना, उस डैमेज में से रिकवर कैसे करेंगे। ठीक है जी, ये सारा एक प्लान होता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स कहते हैं इसको, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। तो इस प्लान को वैल्यूएट करने के बाद ये बताया जाता है कि इसमें क्या क्या फ्लॉज हैं, इसमें कहां कहां पर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। ठीक है जी, इट evaluates the incident management processes, incident handling procedures and the effectiveness of incident response plans। ठीक है, तो इसका भी सारा प्रोसेस है, प्रिपरेशन की जाती है टेस्टिंग के, डिटेक्शन एनालिसिस, फिर कंटेनमेंट, एरेडिकेशन एंड रिकवरी, पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी। तो इस सारे प्रोसेस को जो आपका इंसिडेंट रिस्पांस प्लान है, इस सारे प्लान को, प्रोसेस को चेक करके, वैल्यूएट करके, ये भी इसके बारे में भी रिपोर्ट दी जाती है। ओके, द नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू। फिर जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी सिक्योरिटी अचीव करने के वाले से, डिफरेंट कंट्रोल्स डिप्लॉय करने के वाले से, जो भी ओवरऑल सिक्योरिटी प्लान्स हैं उनके वाले से, उस डॉक्यूमेंटेशन को भी रिव्यू करना होता है ऑडिट टीम ने। The audit team examines the documentation related to information security such as policies, procedures, security incident reports, system configuration, documentation। ठीक है जी, वो इस सारी डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करते हैं, असेस करते हैं, evaluate करते हैं। It ensures that proper documentation exists and is maintained to support security practices। ठीक है जी, ये सारा कुछ एग्जामिन, एवेल्युएट, रिव्यू, एनालाइज करने के बाद एंड पे जो ऑडिट टीम है वो एक रिपोर्ट देती है कि आपका ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर यहां पे खड़ा है, आपकी ओवरऑल सिक्योरिटी की सूरत हाल ये है, और उस सूरत हाल के अकॉर्डिंग फिर वो कुछ रिकमेंडेशन भी करती है। नाउ यू हैव टू इंप्रूव दिस एंड दीज थिंग्स। ठीक है जी, एट द एंड ऑफ द ऑडिट अ कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड that summarizes the findings including identified vulnerabilities, non-compliance issues and areas of improvement। ठीक है जी, the report also provides recommendation। अब उन recommendations के ऊपर अगर कोई अमल ना करे तो फिर कंपनी की अपनी मर्जी, अदरवाइज जो टीम्स हैं वो रिकमेंडेशन दे देती हैं। द सेम सिचुएशन इज विद पाकिस्तान। बेशुमार डिफरेंट इंटरनेशनल अदारे, इंटरनेशनल एजेंसीज वो हमें, हमारे गवर्नमेंट को वो इंटीमेट करती रहती हैं, नाउ द इन्फ्लेशन रेट इज दिस टाइप, नाउ जो आपके फ्लड के इश्यूज हैं वो यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमी यहाँ पे स्टैंड का, आपकी पॉलिटिकल कंडीशन ये ऐसी है वैसी है। लेकिन वो रिकमेंडेशंस के बाद, उन एवेल्युएशंस के बाद भी अगर जो अथॉरिटीज हैं वो टेक केयर नहीं करती तो फिर क्या है जी, फिर डिजास्टर ही है ना। ठीक है, द रिपोर्ट आल्सो प्रोवाइड्स रिकमेंडेशन एंड एक्शनेबल स्टेप्स टू एनहांस द ऑर्गेनाइजेशंस सिक्योरिटी पोस्चर, ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर और ओवरऑल सिक्योरिटी कंडीशन। ठीक है जी, तो ये आपका पूरा ऑडिट का प्रोसेस है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन हेल्पिंग organizations identify security gaps wherever there is a gap. These audit identify these gaps, improve their security posture, जो भी उसका overall कंडीशन है सिक्योरिटी की वो इंप्रूव करने के लिए हेल्प करते हैं, एंड डिमॉन्स्ट्रेट कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। जो भी इदारे हैं स्टैंडर्ड्स डेवलप कर रहे हैं उनके साथ कंप्लायंस करने के लिए भी जो ये ऑडिट्स हैं ये हेल्प आउट करते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट ऑडिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ों को एवेल्युएट किस किस को करना चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं वो हमने देखा। तो आज